हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। यह है सिलाई मशीन जिसका नाम है सलीका। मुझे कमेंट आया था, मेरी सब्सक्राइबर का कमेंट था कि आप इस मशीन का रिव्यू दे दें, ठीक है, इस मशीन के बारे में बताएं क्योंकि मैंने बाय करनी है। तो मैंने सोचा ऐसे कमेंट में रिप्लाई करने से मैं आपको अच्छे से नहीं बता सकती, इससे अच्छा है कि मैं वीडियो बना लूँ ताकि आप अच्छे से मेरी बात को समझ जाएं, ठीक है। जो इसमें अच्छी चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, जिससे अवॉइड करना है, जो गलतियाँ मैंने की हैं, जिस गलतियों से मैंने सीखा है, मैं आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप सिलाई मशीन बाय करना चाहते हैं या अभी आपने न्यू बाय की है तो इस वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह। ये मशीन का कवर है जो इसके ऊपर होता है, इससे हम इसको कवर कर सकते हैं। साइड से ये लॉक होता है, साइड से इसका लॉक खोलकर और हम इसको हटाकर मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बाद में हम इसको कवर कर सकते हैं इसी कवर के साथ, ठीक है। जब मैं छोटी थी तो मेरी मामा ने ये कंपनी बाय की थी और ये कंपनी चलाई थी, तो मुझे इस कंपनी पे पूरा यकीन था। सलीका कंपनी और शिबा कंपनी और हिटाची कंपनी, ये तीनों सिलाई मशीन मेरी मामा ने यूज़ की थी। तो जब मैं लेने गई तो मुझे सलीका मशीन सामने नज़र आई, तो मैंने सोचा मैं यही बाय करूँगी। लेकिन मामा ने जो बाय की थी वो गांव की तरफ से थी और मैंने कराची से बाय की है। मैं कराची में रहती हूँ। अच्छा, कमेंट में 3-4 बार कमेंट आए हैं एक सिस्टर के कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ रहती हैं, कौन सी सिटी में? तो मैं कराची में रहती हूँ। अच्छा, अब मशीन के बारे में बात करते हैं। मैंने जब ये ली थी तो इसके साथ मोटर कनेक्टेड था, ठीक है। उन्होंने मुझे चेक करके दी थी, बिल्कुल ओके थी, ठीक है। और मैं वहाँ से लेकर आई तो मैंने घर में आके रख दी थी, एक कोने में पड़ी हुई थी काफ़ी टाइम। उसके बाद मैंने जब निकाली तो उसमें मैंने मोटर को निकाल कर उसमें हैंडल ऐड कर दिया, ठीक है। मोटर इसमें कनेक्टेड था पहले, मैंने निकाल के इसमें हैंडल ऐड कर दिया। इसके साथ मोटर भी था, हैंडल भी था और एक ज्योमेट्री बॉक्स भी था। ये है वो ज्योमेट्री बॉक्स। इसमें अंदर कुछ सामान था, एक थी इंच टेप और 2 ये थे। एक मेरे ख्याल से इधर उधर हो गया है और एक ये है। और इसके अलावा 2 थे बॉबिन और एक शटल था और उसके अलावा नीडल का पैकेट था, ठीक है। ये नीडल का पैकेट मैंने संभाल कर नहीं रखा, वो इधर उधर हो गया, ठीक है, मुझे नहीं मिला। उसके बाद इसमें जो एक नीडल लगी हुई थी ना, एक नीडल मशीन में लगी हुई थी, एक पैकेट अलग से उन्होंने दिया था। जो इसमें अंदर मशीन में निडल लगी हुई थी वो टूट गई, ठीक है। जब मैंने चलाना स्टार्ट किया तो कुछ टाइम के बाद ये निडल टूट गई। और ये जो पैकेट मुझे निडल्स का मिला था तो वो मैंने संभाल कर नहीं रखा, वो पहले से ही गुम हो गया। उसके बाद ये निडल जो उसमें लगी हुई थी वो मैंने निकाल कर और दे दी दूसरी निडल्स लेने के लिए, लेकिन वो भी गुम गई। जब वो भी गुम गई और ये पैकेट भी मेरे पास नहीं था तो मैं बहुत परेशान हुई। मैंने बहुत निडल्स मंगवाई, 16 नंबर, 18 नंबर, ये वो, कोई भी निडल इसमें फिक्स नहीं आ रही थी। और इतने निडल्स टूटे हैं इसके, इतने निडल्स टूटी है मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा पैकेट्स टूटे हैं इसके निडल्स के। उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके मुझे ये निडल्स मिली और ये अब इसमें फिक्स आती हैं। ये है इसका नंबर है 18 और 110, ठीक है, ये इसका नंबर है। अब ये निडल्स इसमें फिक्स आती हैं और इससे ये चलती है। ये काफ़ी अर्से के बाद मुझे मिली है, तब तक ये निडल्स तोड़ रही थी, ठीक है। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, आपने निडल्स संभाल के रखनी है। और जो भी नीडल इसमें फिक्स आती है तो वो नंबर आपने नोटिस कर लेना है, ठीक है। नहीं तो इसमें कोई भी नीडल फिक्स नहीं आती, बहुत परेशान करेगी आपको। ये थी मेरी पहली गलती निडल्स की। और अब दूसरी गलती बताती हूँ आपको। दूसरी गलती मेरी ये थी कि इसमें पहले मोटर कनेक्टेड था और मोटर से उन्होंने टेस्ट करके मुझे दी थी, बिल्कुल सही चल रही थी। तो मैंने पहले तो उसको रख दिया। उसके बाद मैंने जब निकाला, इससे सिलाई करना स्टार्ट की, तो मैंने उससे मोटर निकाल के इसमें हैंडल कनेक्ट कर दिया। हैंडल कनेक्ट करने के बाद मसला ये आ रहा था कि नीडल्स तोड़ रही थी, उसके अलावा ये धागा तोड़ रही थी। धागा जब इसका टूट जाता था ना तो नीचे पूरा जमा हो जाता था, पूरे इसकी गच्छे बन जाते थे नीचे धागे के। फिर मैं इसको खोल कर और साफ किया करती थी तो फिर ये चलती थी, नहीं तो नहीं चलती थी, सिलाई नहीं करती थी ये बिल्कुल भी, जब इसके नीचे धागे जमा हो जाते थे। उसके बाद मैंने इसमें मोटर कनेक्ट कर दिया और हैंडल निकाल दिया। तो मोटर कनेक्ट करने के बाद ये फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही है, अब भी अच्छी चल रही है। और जब मैंने बाय की थी ना तो उसको अब अभी 5-6 साल तो हो ही गए हैं। 5-6 साल पहले मैंने ये बाय की थी, तो अभी तक ये मेरे पास मोटर पर चल रही है। आप भी पहले इसको मोटर पर चलाएं, जब तक आपके पास मोटर का चलता है तो आप इसे मोटर पर चलाएं, फिर बेशक आप इसे हैंडल पर कर दें, ठीक है। फिर ये हैंडल पर आराम से चलेगी, ठीक है। अभी ये मैं आपको मोटर पर चला के दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने बाबिन ले लेना है और इसमें धागा डाल देना है। धागा यहाँ पर मेरे पास बाबिन में डला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको मशीन से धागा डाल के दिखाती हूँ कि मशीन से बाबिन में धागा कैसे फिल होता है। सबसे पहले हमने धागा ले लेना है और उसको मशीन में लगा देना है। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा बाबिन में लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप इसे हाथ से लगाइएगा
उसके बाद आप इसको मशीन से लगा सकते हैं। यहाँ पे धागा आप फंसाएंगे और इसको ऊपर बॉबिन को लगा दें, ठीक है। फिर यहाँ पर दबा के और आप इसमें धागा फिल कर सकते हैं। पहले आप मोटर को कनेक्ट कीजिएगा। मोटर यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही लगाना है या किसी से लगवाना है। अगर आप खुद नहीं लगा सकते तो उसको लगवा लें। मैं आपको शो करवाती हूँ। ये देखें, ये है मोटर, ये पीछे से जो हमने लगाया हुआ है। इस पर जो बेल्ट लगा हुआ है, ये वाला बेल्ट जो है मशीन के साथ मिला था। ये मोटर और ये बेल्ट भी मिला था। बेल्ट मुझे मशीन के साथ ये एक ही मिला था, ठीक है। फिर मैंने ये 2 बाय किए थे, लेकिन जो मुझे एक बेल्ट मिला था मशीन के साथ वो कुछ टाइम पड़ा हुआ था। उसके बाद जब मैंने इसको लगाया तो ये 2 दिन भी नहीं चला था और ये टूट गया था। तो फिर मैंने ये बाय किया। जो मैंने बाय किया ना वो अभी तक चल रहा है, माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है। और एक मेरे पास पड़ा भी हुआ है एक्स्ट्रा। मैंने 2 बाय किए थे ना, तो अभी ये पहला ही चल रहा है। तो ये बाय करना है आपने। तो बाय जो करेंगे ना तो वो अच्छा होगा। मशीन के साथ जो मिलता है वो इतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। आपने अच्छे वाला बाय करना है और मोटर कनेक्ट कर देना है मशीन के साथ, ठीक है। आप किसी से लगवा भी सकते हैं या खुद भी लगा सकते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर प्लग लगा हुआ है ना, इस मोटर के साथ ही प्लग लगा हुआ होता है। उस प्लग में ये मोटर का प्लग हमें अटैच करेंगे, ठीक है। ये प्लग इसमें लगाना है, ये मोटर का प्लग है, इसमें लगाएंगे। और इसका एक और प्लग होता है जो हमें लाइट में लगाना होता है, ठीक है। इसको हमें बोर्ड में लगाना होता है। ये प्लग मैं बोर्ड में लगाऊंगी और बटन को ऑन कर दूंगी, ठीक है। तो ये प्लग लगाने के बाद और बटन को ऑन करने के बाद हमारा मशीन हमारी चलेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्लग लगा लिया है, ठीक है। अब हम बॉबिन फिल करेंगे। यहाँ पर ओके लिखा हुआ है ना, ओके लिखा हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, इसको दबाएंगे। इसको दबाने के बाद हम मोटर को चलाएंगे, ठीक है। मोटर को चलाएंगे तो इसमें बॉबिन फिल हो जाएगा, ठीक है। ये देखें बॉबिन फिल हो रहा है, ये ऐसे बॉबिन फिल हो जाएगा आसानी के साथ, ठीक है। ये बॉबिन फिल करने का तरीका है। यहाँ पे मैं पूरा मेथड आपको समझा रही हूँ ताकि आपको बाद में कोई भी मुश्किल ना हो, ठीक है। अगर आप न्यू हैं तो इस वीडियो को देखकर आपको बात समझ में आ जाएगी, मशीन कैसे चलानी है या बाय करने के बाद कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अच्छा, यहाँ पर धागा कट करेंगे और बॉबिन को शटल में डाल देंगे, ठीक है। बॉबिन को शटल में डालकर और हम इसे मशीन में ऐड कर देंगे। अच्छा, मैं आपको दिखा दूं कि शटल में बॉबिन कैसे ऐड होता है। बॉबिन से एक्स्ट्रा धागा थोड़ा निकालना है, बॉबिन से एक्स्ट्रा धागा निकाल कर और उसको शटल में डाल देना है। ये शटल है हमारे पास और ये बॉबिन है, ठीक है। इसको डालेंगे तो ये इसका धागा लटक रहा है ना, तो इसको हम पकड़ के इसको खींच के इसे अंदर करेंगे और इसको तिरछा करके साइड में कर देंगे, ठीक है। साइड में करेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो होल आपको नज़र आ रहा है तो धागा इससे आना चाहिए, सही है। खींच के देखेंगे तो आराम से ये निकलेगा खुद ही यहाँ से। अब आप इसको मशीन में यहाँ से भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि कैसे डालना है। अच्छा, ये जगह है शटल के डालने की, यहाँ पर शटल डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको मशीन को सीधा करके दिखाती हूँ कैमरा की तरफ कि क्या करना है, ठीक है। 1 मिनट, ये है जगह इसकी, यहाँ पर हम शटल को डालेंगे, ठीक है। ये देख लें, यहाँ पर हम शटल को डालेंगे। शटल की जो एक साइड सीधी है तो ये देखें, ये वाली जो साइड है ना ये ऊपर की तरफ आनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पर ऊपर की तरफ आनी चाहिए। इसको हम रखकर और उसको दबाएंगे तो ये चला जाएगा, ठीक है, अंदर की तरफ, सही है। हमने ये ऐसे डालना है, ठीक है। इसको डालेंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। इसको जब दबाएंगे ना तो ये फिक्स हो जाएगा इसमें। ये देखिए, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको खोल के दिखाया है, अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ से भी आप इसमें डाल सकते हैं, सही है। इसके बाद हम मशीन में धागा लगाएंगे, ठीक है। इसको सीधा कर ले, ठीक है। अब इसमें धागा लगाएंगे और मशीन को चलाएंगे। धागा निकाल लें और यहाँ से धागे जाने की जगह है तो यहाँ से धागा डाल लें, ठीक है। अब इस पे जो ये जगह है ना, यहाँ पर धागा पूरा एक राउंड लगेगा, ठीक है। यहाँ से पूरा हमने धागे को घुमाना है, घुमाकर इसमें खींचकर इसमें अच्छे से डालना है, ठीक है। यहाँ पर ये धागा हमारा फिक्स हो जाएगा, अच्छे से मजबूत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम खींचेंगे तभी निकलेगा, ऐसे खुद ही नहीं निकलेगा, ठीक है। इसमें फिक्स करना है, फिर इससे डालना है धागे को, चाहिए। यहाँ से होल से क्रॉस करेंगे, इसके बाद हम निडल से क्रॉस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें निडल में धागा डालना है। अब ये निडल में भी धागा डल गया, इस मशीन में धागा हमने डाल दिया, ठीक है। अब नीचे से भी धागा डला हुआ है और ऊपर से भी हमने धागा डाला है, ठीक है। अब नीचे वाले धागे को हमने ऊपर की तरफ लाना है, ठीक है। ऊपर वाले धागे को पकड़ेंगे, ठीक है, और उसको घुमा के और नीचे वाला धागा भी हम ऊपर की तरफ खींच लेंगे, ठीक है।
ये दोनों धागे निकल गए, नीचे वाला भी आ गया और ऊपर वाला भी आ गया। ठीक है, इन दोनों को हम पीछे की तरफ घुमा देंगे और मशीन के बूट को ऊपर कर लेंगे और मशीन के बूट को ऊपर की तरफ कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने ये फैब्रिक लिया है आपको स्टिच करके दिखाने के लिए। ठीक है, ये फैब्रिक मैंने रेड लिया हुआ है और इसमें जो धागा डला हुआ है वो ग्रे कलर का है। वो इसलिए मैंने अलग कलर का फैब्रिक लिया है ताकि आपको अच्छे से सिलाई नज़र हो। ठीक है, ये है मोटर मशीन का, इसको ऐसे रखना है और उसके ऊपर हमने ऐसे ही पाँव रखना है, जैसे मैंने आपको हाथ रख के दिखाया है बिल्कुल इसी तरीके से आपने पाँव रखना है यहाँ पे। ठीक है, अपना पैर रखकर और उसको चलाना है। सही है, बिल्कुल इसी तरीके से रखेंगे तो आप इस आराम से जो है स्टिचिंग कर सकेंगे। सही है, यही तरीका है, यही इसका सही तरीका है इसको चलाने का। ठीक है, ये करने से आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आराम से आप स्टिचिंग करेंगे। ये देख लें, ये मैंने स्टिच कर दिया है। ये एक सिलाई मैंने लगाई है आपके सामने। सही है, अगर आपको शो हो रहा हो तो ये इसी से मैंने आपके सामने लगाई है। आप भी इसी तरीके से लगा सकते हैं धागे को नीचे ऊपर की तरफ से और स्टिचिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये स्टिचिंग मैंने आपको करके दिखाई है। अब बात करते हैं हम मशीन के बारे में। ये मशीन जो मैंने बाय की तो इसको मैंने एक बार क्या किया कि तेल लगा कर रख दिया तो ये पूरी जम गई। सिलाई तो इसने बिल्कुल भी नहीं करनी थी, इतनी जम गई कि ये मैं इसको घुमा नहीं सकती थी, मोटर के साथ भी नहीं चल रही थी, हैंडल के साथ भी नहीं चल रही थी। इसको फिर मैंने धूप पे रखा, पूरा साफ़ किया, क्लीन किया। उसके बाद मैंने इसमें फिर से तेल लिया, लेकिन वो तेल मैंने इसको जॉकी मशीन कह दिया, तो फिर ये जॉकी मशीन के ऑयल पर चल रही थी। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि सिलाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी है सिलाई स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो मशीन आप लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मशीन के साथ मिलेंगी। ठीक है, ये इंच टेप मिलेगी और ये ज्योमेट्री बॉक्स मिलेगा, इसके साथ बाबिन सटल वगैरह हर चीज़ मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने ये चीज़ लाजमी लेनी है। ठीक है, ये सीज़र मेरे पास और ये मैंने अभी ली हुई है, अभी बाई की है, 1-2 मंथ हुआ है। ठीक है, ये मैंने पहले बाई की हुई थी तो ये मैंने 3 से 4 साल पहले मुझे मिली थी 450 रुपीज़ में। ठीक है, 450 रुपये में मिली थी और अब जब मैंने ये बाई की है तो अब इसकी प्राइस हुई है 1500। ठीक है, अब मुझे ये 1500 में मिली है, ये इतनी महंगी हो गई है। ठीक है, ये कटिंग करने के लिए फैब्रिक आप इससे कट कर सकते हैं, सूट की कटिंग होती है, ट्राउज़र की और शर्ट की कटिंग करें। ठीक है, इससे कटिंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इसके बाद एक मैंने छोटी वाली ली हुई है। ठीक है, वो ये है छोटी वाली, ये सिर्फ धागा कट करने के लिए है। इससे धागा आसानी से कट हो सकता है और इससे छोटे छोटे जो कट हम लगाते हैं ना फैब्रिक में गला पलटी करने के लिए, तो ये उस कट के लिए भी ये बेहतर है। तो आप ये भी बाय कर लें अगर करना चाहते हैं तो आप इससे कटिंग करें और छोटी वाली से धागे कट करें और छोटे छोटे कट लगाएं, क्योंकि देखिए हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि इस बड़ी कैंची को ना गिरनी नहीं चाहिए, ये अगर गिरेगी तो इसकी धार ख़राब हो जाएगी, फिर ये कटिंग अच्छे से नहीं करेंगे। ठीक है, फैब्रिक की कटिंग अच्छे से नहीं होगी। तो आप छोटी कटिंग के लिए ये छोटी वाली कैंची ले लें और सूट कटिंग के लिए ये बड़ी वाली कैंची ले लें। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मस्ट हैं। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो ये छोटी वाली स्किप कर सकते हैं। इसके बाद ये है फ्यूजिंग बकरम, ये गला बनाने के लिए, कफ कॉलर और ये हर चीज़ के लिए बेस्ट है। ठीक है, आप ये ले लें, लेडीज़ सूट में यही इस्तेमाल होता है। गला बनाने के लिए, कफ बनाने के लिए, कॉलर बनाने के लिए यही इस्तेमाल होता है, ये बहुत बेस्ट है। इसको एक इसकी शाइनिंग वाली, एक साइड इसकी शाइनिंग वाली होती है और एक साइड इसकी प्लेन होती है। जो शाइनिंग वाली साइड है वो फैब्रिक के साथ रख के ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप ले लें, ये 50 रुपीज़ का बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद है ये इलास्टिक है मेरे पास, इलास्टिक ट्राउज़र में मस्ट होता है। ठीक है, ये भी 50 रुपीज़ का ले लें, ये बकरम भी 50 रुपीज़ का ले लें। ठीक है, ये बहुत हो जाएगा आपके लिए, आप इससे 4-5 सूट आराम से बना सकते हैं। ठीक है, फिर जो आप सूट लेंगे तो धागा उसके हिसाब से लेंगे, उस कलर का लेंगे। ठीक है, लेसेस भी उस हिसाब से आती हैं, लेकिन ये चीज़ें मस्ट है, आपने सीज़र ले लेनी है, बकरम, इलास्टिक, ये चीज़ें ले लेनी है। ठीक है, और बाकी चीज़ें आपको इस मशीन के साथ मिल जाएंगी। सही है, अब बात करते हैं इस मशीन के ऑयल की। तो मशीन को ऑयल जो है आप जो कि मशीन का दीजिएगा वो बहुत बेहतर रहता है। ठीक है, मैं कराची में रहती हूँ तो कराची की मौसम थोड़ी चेंज होती है, तो इसमें हम जब मशीन को ऑयल देकर रखते हैं तो ये पूरी जम जाती है। ठीक है, फिर ये स्टिचिंग नहीं करती, पूरी जम जाती है। ठीक है, हम नहीं चला सकते इसको फिर, तो इसको आप ये कीजिएगा कि इसको क्लीन करते रहिएगा। ठीक है, एक दिन आप रख लें
मंथ में एक दिन रख लें या हफ्ते में एक दिन रखते हैं या 2 हफ्तों में एक दिन ऐसा रख लें कि इसको आप साफ़ करें, पूरा क्लीन करें, ठीक है। उसके बाद आप इसको ऑयल दे दें, ऑयल दे के रख दें, ठीक है। लाज़मी नहीं है डेली ऑयल दें, कभी कभी ऑयल दें, लेकिन ऑयल जो है जोकी मशीन का होना चाहिए, ठीक है। जोकी मशीन का ऑयल इसके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा है। मैंने खुद मैं यही ऑयल इसके लिए इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। मैंने पहले इसको ऑयल लिया था, बाहर शॉप से मैंने ऑयल लिया और इसको ऑयल वो डाल दिया, ठीक है। उसमें ये जम गई पूरी, ठीक है। यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है सिलाई का पार्ट, ठीक है। हम इससे सिलाई कम और ज़्यादा कर सकते हैं। नीचे करेंगे तो सिलाई फुल हो जाएगी और ऊपर करेंगे तो इसकी सिलाई छोटी हो जाएगी, सही है। ये टॉयल पे बहुत बेहतर रहती है, इसकी सिलाई जो है ना, मीडियम सिलाई जो है इसकी रहती है टॉयल पर। टॉयल पे लाइन है, उस पर आप इसको रोकेंगे तो ये सिलाई नॉर्मल करेगी। अगर आप उसको नीचे करेंगे तो ये सिलाई बड़ी करेगी। इलास्टिक के ऊपर जो हम सिलाई करते हैं तो वो भी बड़ी होती है, तो इसको आप बिल्कुल नीचे कर दें उस वक्त। और जो हम चुन्नट बना रहे होते हैं तो उसके लिए बड़ी सिलाई होती है, फिर उसको धागे को खींचकर हम चुन्नट बना लेते हैं, तो उसके लिए भी आप इसको नीचे कर लें, ठीक है। फिर आप इसको बेशक ऊपर कर लें, 12 पर इसकी सिलाई नॉर्मल रहती है, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसकी सिलाई का ये आपने सही रखना है, ठीक है। ऑयल आपने इसको देते रहना है और ये चीज़ें आपने सारी बाय करनी है और इसकी नीडल का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। पहले इसको आपने मोटर पर चलाना है, ठीक है, हैंडल पर नहीं चलाना। अगर आप अपनी मशीन की केयर करना चाहते हैं तो उसकी यही केयर है कि ऑयल आप इसको महीने में एक बार तो लाजमी दें, वरना हफ्ते में एक बार दे दें, ठीक है। ऑयल देकर रख दें, फिर आप जब भी उठाएंगे तो ये आराम से चलेगी, ठीक है। जो कि मशीन पे यहाँ पर पूरा तेल होता है, ये देखिए ये सारी चीज़ें उस पर डूबी हुई होती हैं तेल में, ठीक है। ये हाफ जो होता है ना, ये बॉक्स उसका भरा हुआ होता है और उसके साथ पायदान भी होते हैं, ठीक है। जो कि मशीन के साथ जो कि भी मैंने इस्तेमाल की हुई है वो तो बहुत अच्छी होती है। जो कि मशीन इससे बहुत बेहतर है और उसका ऑयल भी बहुत बेहतर है। आप इसमें ऑयल डालेंगे ना तो भी आप कमाल देख सकते हैं। नॉर्मल मशीन भी आपकी बहुत अच्छी चलेगी, ठीक है। आप किसी टेलर से भी ले लें, अब थोड़ा ले लेंगे ना तो वो भी आपका काफ़ी अर्सा चलेगा, ठीक है। इसमें होल होते हैं, उस होल में आपने डालना है, ठीक है। यहाँ पे 3 होल होते हैं, यहाँ पर डालना है, ठीक है। इसको खोल के इसके अंदर डालना है और इसके पीछे एक नट होता है, ठीक है। जहाँ पे मोटर है ना तो मोटर के ऊपर एक नट होता है, वहाँ पर भी ऑयल डाल दें आप। एक बात और, अगर आप इसको धूप पर रखते हैं तो इसके मोटर को निकाल कर धूप पे रखिएगा, ठीक है। मोटर को धूप में नहीं रखना, ठीक है। मोटर को स्किप कर दें, फिर आप इसको धूप पर रखें, ठीक है। धूप पे रखने से ये अच्छी चलती है, अच्छा काम करती है, सही है। 3 होल है, यहाँ पर ऑयल डाल दें और यहाँ पर ऑयल डाल दें और यहाँ पे इस होल, यहाँ पर होल है, इसमें ऑयल डाल दें और यहाँ पर पूरा ऑयल डाल दें, ठीक है। मैं तो पूरा इसको नहला ही देती हूँ, ठीक है, पूरा डुबा देती हूँ ऑयल में। और यहाँ पे पीछे एक नट है, उसको खोल कर यहाँ पर भी आप इसको तेल दे दें, ठीक है। और फिर इसको आप रख लें या आप थोड़ा चला लें या धूप पर रख लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये बहुत बेस्ट चलेगी। ये इसकी केयर है और ये इसका चलाने का तरीका है। मैंने हर चीज़ आपके साथ डिटेल के साथ शेयर की है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आप बता सकते हैं कोई चीज़ मिस हो गई हो तो। इंशाल्लाह आपको किसी और वीडियो में मैं समझा दूँगी वो भी चीज़ डिटेल के साथ, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जो ज़्यादा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाहु खैरन।